सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 29 की चर्चा सुन रहे थे। आज हम दोहा नंबर 30 की पहली और दूसरी चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज अपना कार्पण्य और खट शरणागति तथा श्री राम गुण वर्णन को पूरा किए। अब कहते हैं कि महाराज जाग बलि के जो कथा सुनाई, और भरद्वाज मुनि वरही सुनाई। कहीं हम सोई सम माद बखानी, और सुनहु सकल स जन सुख मानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के आचार्यों की जो है महाराज परंपरा यहाँ से कहते हैं और बताते हैं किस तरह से रामचरितमानस उनको प्राप्त हुआ। पर दास की समझ में इसे जो है परंपरा तभी कर सकते हैं जब शिव जी से महाराज शिवा पार्वती जी ने और पार्वती से भुसुंडी जी ने पाया। यह भले ही कह सकते हैं कि गोस्वामी जी ने महाराज श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की कथा की जो शैली है, जो महाराज क्रम व्यास जी का है, उसी के अनुसरण करते हुए ये दिखाया है कि जो कथा हम कहते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके वक्ता और श्रोता कौन थे, और हमको ये कैसे प्राप्त हुई। ये भागवत स्कंद 1 अध्याय 4 में भी ऋषियों से ऐसे ही प्रश्न, महाराज ऋषियों से प्रश्न किया। कस्मिन् योगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, ततः सप्तवो संभोचितः कृष्ण कितवान संहिता मुनि। अर्थात यह कथा किस युग में, किस कारण से, किस स्थान पर हुई, और व्यास जी ने महाराज किस प्रेरणा से संहिता को रचा। ये विशेष दोहा में आपने जो है 30वें दोहे में श्रवण किया था। अब यहाँ बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी मुनि ने महाराज सुहावनी कथा मुनि शेष भारद्वाज को सुनाया। कह रहे जात कथा कुंभज ऋषि गाई। कह रहे महाराज जो भारद्वाज जी को सुनाया, वही संवाद में जो है बखान करके विस्तार पूर्वक कहूँगा। और आज जो है सब समाज जो है कह रहे कि सब जो है ये सावधान होकर के सुन करके सुने। कह रहे तुलसीदास जी महाराज कि जाग बलि के जो कथा सुहाई, और भरद्वाज मुनि वरही सुनाई। कहीं हम सोई संवाद बखानी, सुकन सुनहु सकल सा दर रतिमानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले चारों संवादों को जो बीज बोया, तब चारों संवाद जो है कहे, पहले अपने संवाद का बीज बोते हैं कि ते ही मैं बल में रघुपत गुण गाथा, कहियो नाय राम पद माथा। और महाराज
कह रहे जागबली की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि यानी भारद्वाज याज्ञवल्क्य के संवाद का बीज यहाँ से बोला। कथा आगे कहेंगे। अब रघुपति पद पंकुरु इधर पाई प्रसाद, कहो जुगल मुनिवर कर मिलन तुमन सुमन संवाद। यानी वो कहते हैं कि मैं राम जी का जो महाराज वह संवाद विशद गुण गाऊंगा जो महाराज भगवान के चरणों में भारद्वाज याज्ञवल्क्य के संवाद की जो महाराज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और महाराज यही बता रहे हैं अब रघुपत पद पंकुरु ही धर पाई प्रसाद। अब जो है महाराज बता रहे हैं कीन पर संजय भांत भवानी जय भी शंकर कहा बखानी, शिव पार्वती का संवाद जो महाराज बीज है। आगे कथा कहते हैं करो सुमत अनुहार। अब उमा संभ संवाद, सुन शुभ कथा भगवान रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखान सुना बिहग नायक गरुण। ये 4 संवाद भुसुंडी गरुण संवाद बीज बोया और जो है कथा या उत्तरकांड में कही। महाराज जो है चारों यहाँ पर जो है संवाद सुनाए और उस चारों की कथा जो है महाराज अंत तक जो है उत्तरकांड तक चली। याज्ञवल्क्य जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार हैं और इनकी कथा स्कंद पुराण के हाटकेश्वर क्षेत्र महात्म्य के अंतर में प्रसंग में आया है। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी के पत्नी सावित्री जी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त जो महाराज यज्ञ का जा रहा था, तो इंद्र ने एक गोप कन्या महाराज ला करके कहा कि इसका पानी ग्रहण करके आप जो है यज्ञ आरंभ कीजिए, नहीं तो मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। पर आज ब्राह्मणी न होने से उनको जो है ब्रह्मा ने गौओं के मुख में प्रविष्ट करा करके योनि के द्वारा निकाल करके ब्राह्मणी बना दिया, क्योंकि ब्राह्मण और गौ का कुल शास्त्र में एक माना गया है। देखिए ये कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये संत महात्मा लोग ऐसे वैज्ञानिक थे कि महाराज उस कन्या को गाय के मुख में प्रवेश करा के योनि के माध्यम से प्रकट किया, तो महाराज जो है योनि बदल गई, उसे ब्राह्मणी बना दिया, क्योंकि ब्राह्मण और गौ का कुल एक शास्त्र में है। फिर विधिवत जो है उसका पानी ग्रहण कर उन्होंने जो है महाराज यज्ञ आरंभ कर दिया। और यही जो महाराज गायत्री कहलाती है, जो उत्पन्न हुई है यही गायत्री कहलाती है। कुछ देर में सावित्री वहां आ पहुंची और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देख करके उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़ करके वह महाराज तपस्या करने चले गए। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया। वहाँ महाराज याज्ञवल्क्य नाम रहा इनका। वही ब्रह्मा जी चारण के यहाँ जन्म लिए, इनका नाम याज्ञवल्क्य रखा गया। जब युवा होने पर महाराज साप बसात अत्यंत कामी हुए, जिससे पिता ने उनको जो निकाल दिया कामी होने के कारण। पागल सरीका भटकते हुए वे महाराज चमत्कारपुर में शाकल्य ऋषि के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने महाराज वेदाध्ययन किया शाकल्य ऋषि। एक समय अनार्क देश का राजा चातुर्मास व्रत करने को वहाँ आया हुआ था और उसने अपने पूजा पाठ के लिए शाकल्य को पुरोहित बनाया। शाकल्य नित्य प्रति अपने जो है यहाँ का एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने के लिए भेज देते थे, जो पूजा पाठ करके राजा को आशीर्वाद दे करके दक्षिणा लेकर के आता था और गुरु को दे देता था। एक बार याज्ञवल्क्य जी की बारी आ गई। वह पूजा आदि करके जब मंत्राक्षत महाराज गए पूजा कराए, जब राजा के यहाँ पूजा कराने के बाद मंत्राक्षत लेकर के आशीर्वाद देने के लिए जो है गए। जब आशीर्वाद देने के लिए अक्षत ले रहे हैं, मंत्र के द्वारा आशीर्वाद देते हैं, फिर दक्षिणा लेते हैं। आशीर्वाद देने गए तो वह राजा विषय में आसक्त, अपनी रानी के साथ विषय में आसक्त था। अतः उसने कहा कि ये लकड़ी जो तुम्हारे पास पड़ी है, उस लकड़ी के ऊपर जो है महाराज अक्षत डाल दो। महाराज एक पीढ़ा पड़ा हुआ था, जिसके मतलब आम का पीढ़ा बनवाते थे यज्ञ में, तो महाराज वो फट्टे के ऊपर जो है उन्होंने कहा डाल दो वहाँ।
याज्ञवल्क्य जी सोचे कि भाई ये तो प्रसाद का जो है अपमान कर रहा राजा। अपमान समझ करके क्रोध में आकर के आशीर्वाद से मंत्राक्षत महाराज काष्ठ के ऊपर छोड़ करके चले गए, दक्षिणा भी नहीं दी। और मंत्र का अक्षत जैसे काष्ठ पर पड़ा, महाराज उस पीढ़े के अंदर से शाखा पल्लव आदि सब आ गए, फल भी आ गया उसमें। यह देख करके राजा को बहुत पश्चाताप, यह कि मैंने महाराज ऐसी जो है दिव्य जो प्रसाद नहीं लिया, मंत्राक्षत का ऐसा असर मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर-अमर हो जाता। राजा ने शाकल जी को कहला के भेजा कि महाराज उसी शिष्य को भेजिए, परंतु इन्होंने कहा हमसे हमारा जो महाराज अपमान किया गया, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। महाराज स्वाभिमानी ब्राह्मण, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। शाकल ने महाराज कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा। राजा महाराज विद्यार्थियों से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्राक्षर से काष्ठ हरा भरा नहीं। एक दिन भेजा, 2 दिन भेजा, 3 दिन भेजा, ऐसे ऐसे कई दिन जो व्यतीत हो गए। लेकिन राजा जब पत्थर डलवाता तो महाराज वो फिर वो पीढ़ा वैसा का वैसा रह गया। महाराज यह देख राजा ने स्वयं जाकर के आग्रह किया कि महाराज याज्ञवल्क्य जी को भेजें, परंतु उन्होंने साफ जवाब दे दिया शाकल्य को कि हम इन पर क्रोध आ गया है, और उन्होंने कहा है कि एक वक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदित पृथिव्याम नाभिम तद्दत्यम यद्वा चांदिनी भवेत। अर्थात गुरु जी के जो शिष्य को एक भी अक्षर देता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं जो शिष्य देकर को शिवरुण हो जाए। याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा महाराज गुरुर्वाप्या लिप्तस्य कार्याकार्यम जानतः उत्सवे वर्तमान परित्यागो विधेयते। अर्थात जो गुरु कहा, और महाराज गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य क्या करना उचित है क्या करना उचित नहीं है जो नहीं जानता, ऐसे दुराचारी चाहे वह गुरु ही क्यों न हो उसका परित्याग कर देना चाहिए। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़कर चल देते हैं। यह महाराज सुन करके शाकल्य ने अपनी दी हुई विद्या जो है बोल दिया कि लौटा दो मेरी विद्या, और लौटाने के लिए अभिमंत्रित जल उनको पिला दिया और जल पीकर के वमन करवा दिया। याज्ञवल्क्य जी ने वैसा ही किया। महाराज अन्न के साथ वह सब विद्या भी महाराज उगल दिया। विद्या निकल जाने से मूढ़ बुद्धि हो गए। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर के सूर्य नारायण की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत समय बीत जाने के बाद सूर्यदेव प्रकट हो गए और उनसे वरदान मांगो महाराज। याज्ञवल्क्य जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे चारों वेद सांगोपांग पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कृपा करके महाराज उनको चारों वेद पढ़ा दिया, आशीर्वाद दिया, और जिसमें वो सूक्ष्म रूप धारण कर सके ये भी कह दिया। सूर्य ने कृपा करके उन्हें मंत्र बताया, और ऐसा मंत्र बताया कि सूक्ष्म भी बन जाएं, बड़े भी बन जाएं, और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से हमारे रथ के घोड़े पर कान में बैठ जाओ, और मैं हमारी कृपा से तुम्हें महाराज ताप नहीं लगेगी, मैं वेद पढ़ाऊंगा, तुम बैठे सुनते रहना। महाराज उनके कान में उन्होंने घोड़े के डाल दिया। इस तरह चारों वेद सांगो बांग पढ़ करके सूर्यदेव से आज्ञा लेकर के वह शाकल्य ऋषि के पास आ गए और कहा कि महाराज हमने आपको दक्षिणा नहीं दी थी, जो मांगिए वह हम दें। उन्होंने सूर्य से पढ़ी हुई विद्या मांगी। याज्ञवल्क्य जी ने वह विद्या उनको दे दी। महाराज नागरखंड अध्याय में लिखा हुआ है कि इनकी 2 स्त्रियां थी, एक तो मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। याज्ञवल्क्य जी की महाराज 2 पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। उनसे महाराज कात्यायनी से कात्यायन पुत्र हुए।
और लगभग जो है वही कथा महाराज अध्यात्म रामायण में भी है विशेष तौर पर, और छांदोग्य उपनिषद में इनकी बड़ी महिमा लिखी। इन्होंने जनक महाराज की सभा में 6 मास तक शास्त्रार्थ किया है और धर्म शास्त्रार्थ के प्रधान विद्वान, भगवान के ध्यान में समाधि लगाने में अद्वितीय योगी भारद्वाज। इसीलिए ने योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं महाराज। भगवत भक्तों में प्रधान होने से पहले याज्ञवल्क्य का नाम लिया गया। प्रयाग में ऋषि सभा के बीच में सबसे पहले रामचरित्र के लिए भारद्वाज जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य से, इसलिए प्रधान श्रोता भारद्वाज प्रथम नाम उच्चारण किया। सुख मानने का भाव यह है कि वह कथा संस्कृत के गद्य पद्म में होने से महाराज दुस्साध्य थी। तुलसीदास जी कह रहे मेरी रचना तो देश भाषा में होने से सबको जो है अनायास समझ में आ जाएगी। और सूर्य प्रसाद महाराज भारद्वाज जी को मुनिवर कहने का भाव यह है कि इन्होंने राम कथा सुनी, इसी से मुनिवर कहलाए। महाराज ये आपने चर्चा सुना और जो है इस चौपाई आपने पहली और दूसरी को श्रवण किया। तुलसीदास जी महाराज यही लिखते हैं कि जागे बलि के जो कथा सुहाई, और भरद्वाज मुनि वरही सुनाई। कहीं हम सोई संवाद बखानी, और सुनहु सकल स जन सुख मानी। मंगल भमनु अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।